भय। जीवन में हमें किस किस बात का भय होता है? किसी को खो देने का भय, किसी व्यक्ति को, किसी संबंध को खो देने का भय, धन खोने का भय, समय खोने का भय। अब बात तो ये है कि ये भय कभी भी हमारा लाभ नहीं करता। ये सदैव हमें पीछे और नीचे ही धकेलता है। ये उत्थान का कारण नहीं बनता। इसलिए जीवन में यदि भय होना चाहिए तो केवल इतना कि लोगों का संबंधों को खोने के भय से सबका मन रखते रखते कहीं आप अपने मन को, अपनी सोच को ही ना खो दो। यदि ऐसा हुआ तो चाहे फिर संसार में जो कुछ भी प्राप्त कर लो, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इसलिए रक्षा सदा उसी की कीजिए जो आपकी रक्षा करता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य यदि गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से न जाने कितने लोगों व कितने महापुरुषों ने अपना जीवन बदल लिया। तो श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एकः, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन स्वयं भगवान के मुख से हुआ है वो श्रीमद् भागवत गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वही श्रीमद् भागवत गीता है। इस सृष्टि में जो भी होता है भागवत गीता में पहले से ही लिखा है। श्रीमद् भागवत गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, उसे जितना भी समझा जाए उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ाया या सुनाया जाता है उतनी ही बार हमें कुछ ना कुछ नया जानने व सीखने को अवश्य ही मिलता है। इसलिए आपको भी शांति से बैठकर भागवत गीता का अध्ययन अपनी जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। आज हम बात करेंगे गीता के प्रथम अध्याय के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि कौन सी चीज है ऐसी जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप कितने ही समझदार हो, मगर आप अपने जीवन में किसी एक कारण की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते और अपने काम में सफल नहीं हो पाते। साथियों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता व उत्सुकता से ही होती है। उसी तरह श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो अज्ञानता का प्रतीक है, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जिसे सत्य मालूम है, जिसे मालूम था कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वो अपने पुत्र के मुंह में अंधा होकर जीवन जीता रहता है। सभी को मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्वे किम कुर्वत संजय। अर्थात ये सच है कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा कि हमें पता है कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक है संयम के, धैर्य के। जो ज्ञान है वो मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन वह संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता आखिर है क्या। ये वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी।
महाभारत के युद्ध में कौरवों ने दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह, गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य थे और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि थे। यह पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध था। पांडवों व कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य व गुरु कृपाचार्य दोनों एक ही थे। भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव व कौरव खुद भी आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से रणभूमि में आया था। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांडु जन्म हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदध्मो महासंगम भीमकर्ता वृकोदर। अर्थात ऋषिकेश ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदंत शंख बजाया तथा अति भोजी व अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सभी जीव उन्हीं के भिन्न अंग हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उन्हीं की इंद्रियों का अंश है। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थिर होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। इस युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। आप जैसे जैसे श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे किरदारों के बारे में कोई बात नहीं की है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का ही संवाद किया गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो शास्त्र निकला वह सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए ही था। अर्जुन कहते हैं भगवान कि आप मेरा जो भी रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच जाकर खड़ा कर दीजिए, मध्य में खड़ा कर दीजिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन इस युद्ध भूमि में आए हैं। अर्जुन के कहे अनुसार अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण सेना के बीचों बीच उस रथ को खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ जो है उनके अपने ही है, कोई मामा है, कोई काका है, कोई गुरु है तो कोई भाई है। अर्जुन को पूरे युद्ध के मैदान में दोनों तरफ ही सिर्फ परिवार वाले ही नजर आ रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी व्याकुल हो जाता है। उनके हाथ से उनका धनुष गांडीव गिर जाता है। अर्जुन बहुत व्याकुल होकर श्री कृष्ण से सही मार्ग पूछता है तथा श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर युद्ध करता है और उस पाप को खत्म करता है। तो दोस्तों, भागवत गीता के दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कुछ और अनमोल वचन व कुछ नई सीखें। अध्याय 1 ने आपको कितना ज्ञान दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही अनमोल विचारों के साथ। जय श्री कृष्ण।